वोट चोरी का मुद्दा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक घमासान अब बन चुका है। राहुल गांधी वर्सेस द इलेक्शन कमीशन 2 एपिसोड्स पहले ही बनाए हैं। इसके बारे में आपको बताया कि यह स्टोरी किस आर्क पर डेवलप कर रही है, लेकिन अब तो क्लाइमैक्स का सीन आ रहा है। ऑल आउट वॉर हो चुका है। इंडिया ब्लॉक अब एक तरफ, इलेक्शन कमीशन दूसरी तरफ। पूरी की पूरी जो विपक्षी पार्टी हैं एक साथ आते हुए दिख रही हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सफाई देने की कोशिश की, क्या वो काम किया ना किया, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। और क्यों इस स्टोरी से अब देश की डेमोक्रेसी का फैसला होगा, यह लास्ट होप होगा हमारे डेमोक्रेसी के लिए, और इसीलिए ये जो जंग है, ये जो वॉर है, इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन पार्ट 3 ऑफ वोट चोरी शुरुआत, उसको शुरू करने से पहले एक बड़ा सा थैंक यू टू सीईसी ज्ञानेश कुमार जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैं थैंक यू इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि मेरे पिता और मेरे बीच में, फादर और सन के बीच में कभी कभी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है। वो क्लियर कर दिया ज्ञानेश जी ने। समझाता हूं कैसे, कि कैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्सपेक्टेशन मिसमैच को सीईसी ने ठीक कर दिया। जैसा कि हम आपको पिछले कुछ हफ्तों से बोलते आए हैं, इलेक्शन कमीशन बार बार अंडर फायर आ रही है राहुल गांधी से और इंडिया ब्लॉक से। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने काम किया है, एक्ट्स ऑफ कमीशन, मोर इंपॉर्टेंटली एक्ट्स ऑफ ओमिशन किए हैं, वो जब उजागर हुए हैं, लोगों में जो गुस्सा हुआ है, जो पॉलिटिकल मुद्दा बना है, बीजेपी जिस तरीके से रिएक्ट की है, उससे यह बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल स्टोरी बन चुका है। अगर प्रीवियस एपिसोड्स ना देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा, ये ट्रिलॉजी है। अब हुआ यह है कि जो राहुल गांधी के एलिगेशंस हैं वोट चोरी के, अब वो और भी तगड़े हो चुके हैं। अब सीधे बीजेपी का नाम इसमें आ चुका है। राहुल गांधी ने बीजेपी को भी घसीट लिया है इस पूरे वॉर में, यह कह के कि यह सारा काम इलेक्शन कमीशन, यह वोट चोरी इलेक्शन कमीशन कर रही है बीजेपी के लिए। तो एक तरफ मूवी हॉल में वॉर 2 चल रही है और यहां वॉर चल रही है इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी के बीच में। अब बीजेपी, इलेक्शन कमीशन, आईटी सेल, गोदी मीडिया पिछले 10-15 दिनों से लगी पड़ी हुई है इस पूरे आग को बुझाने के लिए, राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने के लिए, ऑपोजिशन को यह समझाने के लिए कि इस स्टोरी में कुछ नहीं है, सब चंगासी है, इलेक्शन कमीशन ने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन यह बात तो बीजेपी सपोर्टर्स भी मानेंगे कि पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जो ऑपोजिशन ने बीजेपी को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है और इस चीज को कैंसिल होने से उन्होंने रोक दिया है। इस इशू को दबाया नहीं जा पाया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, राहुल ने तो बिहार में वोट अधिकार यात्रा भी शुरू कर दी। तो वो जानते हैं कि भैया यात्रा ये एक चीज है जो उनके लिए काम किया है इतना अच्छा, तो उन्होंने वोट अधिकार यात्रा भी शुरू कर दी है बिहार में। अब यह एक इलेक्शन इशू बन चुका है। मालूम है बिहार कास्ट पर वोट करता है, लेकिन क्या डेमोक्रेसी को बचाना, संविधान को बचाना, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है बिहार इलेक्शन में। लग तो यही रहा है जिस तरीके से इंडिया अलायंस भी, जो इंडिया ब्लॉक है, वो भी बिहेव कर रही है। अब गलती यहां इलेक्शन कमीशन की भी है। इलेक्शन कमीशन को जब लेना चाहिए था, ठीक है आपका कंप्लेंट है, हम इसको डील करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने शुरुआत से ही बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरफ बात किया है। जब यह पूरा मुद्दा उठा, जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तब से इलेक्शन कमीशन का जो टोन एंड टेनर है वो रहा है कॉन्फ्रंटेशनल। आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, आप हमारे ऊपर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हो, हाउ डेयर यू से वी आर पार्टीजन, हम तो पार्टीजन है ही नहीं। लेकिन अब हुआ है, और पिछले 24 घंटों में खास करके, ये हाउ डेयर यू बन गया है हिंदी सोप ओपेरा ड्रामा और